सिवान में एक समय आतंक का पर्याय था। उसने सिवान के एसपी पर AK-47 की गोलियां चलाई थी। 2 बेटों को तेजाब से जला के मार डाला था शहाबुद्दीन ने। सरकार ने तिहाड़ जेल भेज दिया दिल्ली और तिहाड़ जेल में ही कोरोना का शिकार हो गया। उसी का बेटा ये उसामा शहाब है जो अभी रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। खान बंधु भी बहुत बदमाश हैं, रईस खान और अयूब खान। उनसे भी उसामा शहाब की अदावत चलती है। वो दोनों और अभी दोनों लोजपा में आ गए हैं, लोजपा रामविलास में हैं। और रईस खान पर भी 2-3 साल पहले एक कातिलाना हमला हुआ था। शहाबुद्दीन के गिरोह के जो लोग थे वो अब फिर उसके उसामा के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही वो भी कुछ हद तक सही होती है कि कई बार चूँकि वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं तो सरकार है, जैसे आप रीतलाल यादव के साथ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि रीतलाल यादव कोई महात्मा है, रीतलाल यादव भी आपराधिक छवि का ही है, लेकिन उस पर जिस फुर्ती से एक्शन लिया पुलिस ने वैसी फुर्ती बाकी जगह पुलिस की नहीं दिखाई देती। एक दौर था, एक समय था जब सिवान में शहाबुद्दीन की तूती चलती थी और शहाबुद्दीन के बिना इजाज़त एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वो भी दौर आया जब शहाबुद्दीन का वर्चस्व रुतबा समाप्त हुआ और उसके बेटे उसामा साहब लगातार सिवान में सक्रिय है। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट से उसामा साहब विधायक बने, लेकिन लगातार सुशासन के राज में कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। एक बार फिर से उसामा साहब सुर्खियों में है क्योंकि उन पर जमीन हड़पने और मारपीट का मामला डॉक्टर दंपति ने FIR दर्ज कराया। आपको पता भी होगा कि इसके पहले कुछ दिनों पूर्व उसामा साहब पर FIR दर्ज चंदन सिंह ने करवाया था। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर, आखिर क्या वजह है कि पिता की तरह उनके जो बेटे हैं उसामा साहब वो भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं? जब वो विधायक नहीं थे तो उसके पहले भी कुछ मामला हुआ था, आपको याद ही होगा। तमाम मामला सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे और क्या लगता है कि शहाबुद्दीन की तरह उसामा साहब भी उसी रास्ते पे चल पड़े? नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि उसामा साहब भी अपने अब्बू जान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपने पिता के पदचिन्हों पर। देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सिवान से सांसद रहा था और सिवान का बहुत खूंखार क्रिमिनल था और सिवान में एक समय आतंक का पर्याय था। उसने सिवान के एसपी पर AK-47 की गोलियां चलाई थी और एक तेज़ाब कांड हुआ था, बहुत चर्चित कांड हुआ था, जिसमें उन्होंने एक चंदा बाबू नाम के व्यवसायी के 2 बेटों को तेज़ाब से जला के मार डाला था शहाबुद्दीन ने, और फिर तीसरे बेटे की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। और शहाबुद्दीन का ऐसा आतंक था कि सिवान जेल में भी जब था तो जेल के अंदर वो दरबार लगाता था। बाद में उसको सरकार ने तिहाड़ जेल भेज दिया दिल्ली और तिहाड़ जेल में ही कोरोना का शिकार हो गया और 2021 में उसकी मौत हो गई, तिहाड़ जेल कैदी के रूप में ही। उसी का बेटा ये उसामा शहाब है जो अभी रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल हो तो उसका बेटा बेटी सब क्रिमिनल ही बन जाए। सबको अपनी ज़िंदगी चुनने का अधिकार होता है और मुझे उम्मीद थी कि उसामा शहाब कुछ सही रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अभी जो इनका हिसाब किताब दिख रहा है कोई बहुत फंसाया जा रहा है सर इनको। देखिए, दोनों बात हो सकती है, दोनों बात हो सकती है। आपकी बात सही है। अभी कुछ दिनों पहले चंदन सिंह ने एक केस इन पर किया था और चंदन सिंह के हत्या का प्रयास का केस किया था और अभी एक वहाँ महादेवा थाना में एक डॉक्टर विनय सिंह और उनकी पत्नी ने FIR किया है कि वो लोग मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं। महादेवा थाना क्षेत्र में उनकी ज़मीन है और वो लोग अभी गोरखपुर में रहते हैं और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश उसामा शहाब ने की। उसके बाद वहाँ देखिए 2 खान बंधु भी बहुत बदमाश हैं, रईस खान और अयूब खान। उनसे भी उसामा शहाब की अदावत चलती है। वो दोनों भी पहले शहाबुद्दीन के ही गिरोह में थे, बाद में अलग हो गए और अभी दोनों लोजपा में आ गए हैं, लोजपा रामविलास में हैं। और रईस खान पर भी 2-3 साल पहले एक कातिलाना हमला हुआ था, उसमें भी उसने उसामा शहाब का नाम लिया था। कोई भाई गिरफ्तार भी हुआ? हाँ, हाँ, अभी भी कोई गिरफ्तार हुआ, दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, एक तो बात तो है कि उसामा शहाब का अभी दबंग वाली छवि भी है और मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन के गिरोह के जो लोग थे वो अब फिर उसके उसामा के इर्द-गिर्द इकट्ठा होने लगे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही वो भी कुछ हद तक सही होती है कि कई बार चूँकि वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं तो सरकार उनको फंसाना चाहती है, जैसे आप रीतलाल यादव के साथ हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि रीतलाल यादव कोई महात्मा है, रीतलाल यादव भी आपराधिक छवि का ही है, लेकिन उस पर जिस फुर्ती से एक्शन लिया पुलिस ने वैसी फुर्ती बाकी जगह पुलिस की नहीं दिखाई देती है।
तो सरकार को ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि किसी को विपक्षी दल में होने की वजह से फंसाया जा रहा है। तो इस केस की भी ठीक से तफ्तीश होनी चाहिए और अनुसंधान होना चाहिए। यदि ओसामा की गलती नहीं है तो उसको छोड़ना चाहिए, यदि उसने गलती की है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जी, लेकिन कुछ उसी रास्ते पे ये भी चल पड़े हैं, डॉक्टर दंपत्ति तो झूठ नहीं है। लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि लग रहा है। और मैंने कहा कि शहाबुद्दीन के मरने के बाद जो उसका गिरोह था एक तरह से बिखर गया था और मनोबल टूट गया था। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो गिरोह फिर ओसामा साहब के चारों ओर मतलब जोड़ रहा है। और चूँकि अब ये विधायक हो गए हैं, माननीय विधायक, तो और भी उस गिरोह को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। लेकिन अंततः ऐसे लोगों को साथ में रखने से तेजस्वी की अपनी राजनीति का ही नुकसान होगा। जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, ओसामा साहब को फंसाया जा रहा है या वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये तो तमाम बातें लगातार कहीं ना कहीं साजिश है या कुछ और, ये तो पुलिस निष्पक्ष जांच में ही पता चलेगा।